अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा फारिया शहबाज से मोहब्बत करती है या फिर शहबाज से अपनी तलाक का बदला लेना चाहती है, क्योंकि वो शहबाज के साथ रहना चाहती थी। लेकिन शहबाज को जैसे ही सारी हकीकत पता चली, शहबाज ने फारिया को तलाक दे दी और अब ये सब कुछ फारिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बहाने से शहबाज के पास आने की कोशिश करती है, उसके पास बैठती है, उसके बेडरूम तक आ पहुंची है। शहबाज फारिया से कहेगा कि तुम किसी एक की हो जाओ, या तो तुम मेरे भाई की होके रह लो या फिर उन मर्दों की हो जाओ जिनसे तुम्हें मोहब्बत है या जिनके पैसे से तुम्हें मोहब्बत है। लेकिन फारिया बस यही जवाब देगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी और मैं तुम्ही से मोहब्बत करती रहूंगी। मुझे तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद मेरे पास आया है। शहबाज फारिया की एक एक हरकत से वाकिफ है। उसको ये भी पता है कि उसका आजकल किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वो उससे अब शादी करने की सोच रही है। लेकिन शहबाज अपने भाई अरबाज को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि अरबाज की जिंदगी से फारिया निकल जाए। अरबाज को खुद इन सारी बातों का पता चले और अरबाज खुद इसको छोड़ दे, ताकि अरबाज की तबीयत भी ठीक रहे और फारिया भी उसकी जिंदगी से निकल जाए। अरबाज के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं और वो सब बहुत ज्यादा शरीफ लोग हैं। वो फारिया के घर वालों को बहुत अच्छी से इज्जत देते हैं, उनको अपने घर खाने पर इनवाइट करते हैं और उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन फारिया, जो कि अपने घर वालों की इज्जत नहीं करती, उसके दिल में अपने घर वालों के लिए मोहब्बत नहीं है, अपने घर वालों के लिए उसके दिल में कोई तमीज नहीं है, तो वो अरबाज के घर वालों के लिए कैसे ये सब कुछ कर ले, वो उनके घर वालों से कैसे मोहब्बत कर ले। वो अपने बहन भाइयों को भी अपने घर में दाखिल नहीं होने देगी और उनसे यही कहेगी कि तुम लोग अपनी औकात में रहो, कि तुम मेरे घर मत आया करो। फारिया का भाई हारिस अपनी बहन फारिया से मिलना चाहेगा कि मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ और मैं अपनी बहन से मिल लूं, लेकिन फारिया तो अपने भाई से मिलना तक गवारा नहीं करेगी। उसको इस बात का भी एहसास नहीं कि मेरे भाई ने पूरे साल बाद आना है और वो उससे बस यही कहेगी कि तुम चले जाओ, तुम मेरे घर ना आना। और ये सुनकर उसके भाई का दिल बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अपनी बहन से इतनी प्यार के बावजूद भी, इतनी सब बातें सुनने के बाद, वो दोनों बहन भाई हारिस और राफिया अब अपनी बहन के घर कभी नहीं आएंगे और उसका मुंह तक नहीं देखेंगे। वो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं। हारिस चला जाएगा दूसरे मुल्क, वहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटल हो जाएगा, अपनी जिंदगी वहाँ पर आबाद कर लेगा। लेकिन वो अपनी बहन राफिया को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो उसी की वजह से इस मकाम तक पहुंचा है। और वो अपनी माँ को रोज ब रोज कहता है कि आप मेरी बहन को छोड़कर घर से मत जाइएगा, वो अकेली हो जाएंगी और आपको मोहल्ले वालों को पता है कि वो कितने बुरे लोग हैं। हारिस की माँ को भी अब कुछ एहसास होने लग गया है कि उसकी बेटी राफिया बुरी नहीं है, बल्कि वो अच्छी है और उसने उसके लिए कितना सब कुछ किया है। और अब हारिस के जाने के बाद वो राफिया का ख्याल रखती है, उससे प्यार करती है और उसके पास ही रहती है और घर से बाहर भी नहीं जाती। और अब हारिस की माँ को एहसास हो रहा है कि उसको अपनी बेटी राफिया की भी शादी करनी चाहिए। वो राफिया से पूछेगी कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी खुद अपनी मर्जी से करवा देती हूँ, तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढती हूँ। और राफिया को तो कोई भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कह देगी कि अम्मी मुझे कोई नहीं पसंद, जिधर आपका दिल चाहे, जैसे आपकी मर्जी हो, मैं वहीं पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो हारिस से बात करेगी और उससे कहेगी कि मैं राफिया की शादी करना चाहती हूँ, उसने बहुत ही बोझ उठा लिया है हमारे घर का, अब उस पर मजीद जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। अब मैं चाहती हूँ कि उसका घर भी आबाद हो जाए और वो अपने घर में खुश रहे। वो हारिस से पूछती है कि अगर तुम कहो तो मैं उसका रिश्ता ढूंढना शुरू करूँ। हारिस को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी माँ को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, वो राफिया के बारे में सोच रही है और उनके दिल में राफिया के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि नहीं अम्मी, आप उधर मत ढूंढे कोई रिश्ता, मैं इधर ही अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढूंगा और मैं अपनी बहन की शादी इधर दुबई में ही करूंगा। और वो उधर इसके लिए रिश्ता ढूंढेगा और बहुत ही अच्छा लड़का अपनी बहन राफिया के लिए पसंद करेगा और फिर कहेगा अपनी माँ से कि मैंने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, आप राफिया आपी से कह दें कि अगर उनको ये लड़का पसंद है तो मुझे बता दें, मैं इनकी बात पक्की कर दूंगा। और फिर हारिस की माँ राफिया से पूछती है कि तुम्हें ये लड़का पसंद है। राफिया को पिक्चर्स दिखाते हैं। राफिया बहुत ही अच्छी लड़की है और अपनी माँ की बात मान लेती है और उनसे कहती है कि जिधर आपने मेरी शादी करनी है आप कर दें, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और राफिया इस तरह दुबई शिफ्ट हो जाती है। राफिया की शादी दुबई में हो जाती है और राफिया की माँ भी जाती है वहाँ पर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फारिया, जिसकी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, फारिया किसी का लिहाज नहीं करती। और ऐसे ही एक दिन जब वो शहबाज के कमरे में मौजूद होती है और उसको कहती है कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं जितनी भी
बुरी सही, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत कभी भी किसी से नहीं की जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेती है। शहबाज उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका हाथ नहीं छोड़ती और उससे बस अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती है। इतने में दरवाजे पर आ जाता है अरबाज, और अरबाज ये सारी बातें सुन लेता है। अरबाज अंदर नहीं आता, और जैसे ही वो सारी बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद अरबाज जैसे ही अंदर आता है तो फारिया ने उसके भाई शहबाज का हाथ पकड़ा हुआ होता है और अपने हस्बैंड को देखते ही उसको पीछे धक्का दे देती है और उसको कहती है कि छोड़ो तुम मेरा हाथ, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। और अरबाज से कहती है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे कहते हैं तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सारी बात जब अरबाज सुनता है तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि मेरा भाई इस तरह का है, वो अपनी ही भाभी पर बुरी आंख रखे हुए है। अरबाज शहबाज से कहता है कि भाई मैं आपको इस तरह का नहीं समझता था, आप तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और आपने कभी भी किसी लड़की पर ऐसी नजर नहीं रखी, तो आपने आज अपनी भाभी पर ही ऐसे कर दिया। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तो फिर शहबाज उसको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, फारिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। और फारिया बहुत ही ज्यादा रो रही है और अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये सारा कुछ किया दरअसल शहबाज का है। अरबाज जो कि बचपन से अपने भाई के साथ है, वो अपनी भाई की बात का एक भी यकीन नहीं करेगा और अपने भाई को कहेगा कि भाई मुझे आप पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ मैंने अरबाज के सामने बहुत ही अच्छी बनने की कोशिश करती है। और उससे कहती है कि मैं आप दोनों भाइयों के दरमियान में लड़ाई नहीं करवाना चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका घर खराब हो, आप सब एक दूसरे से दूर हो जाएं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। और फारिया बहुत रोती है और अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है। ये सारी बात सुन के अरबाज के दिल में फारिया के लिए और ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो कहेगा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, इसने सिर्फ इस वजह से मुझे नहीं बताया कि मैं अपने भाई से दूर ना हो जाऊं, और मेरा भाई कितना गलत आदमी है, उसने मेरी ही बीवी पर गंदी नजर रखी है। शहबाज की बीवी को जब ये सारी बात पता चलेगी कि उसके हस्बैंड ने ये सब कुछ किया है तो वो शहबाज को छोड़कर चली जाएगी और उसको कहेगी कि मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुम्हें टूट कर प्यार किया, लेकिन तुमने उसका मुझे ये सिला दिया, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम मुझे बता देते, मैं तुमसे शादी ही ना करती। शहबाज बेचारा बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि फारिया जो कि अभी भी वैसी की वैसी ही है, वो जा रही होती है किसी पार्टी पर और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांगे बिल्कुल टूट जाती हैं और उसको फालिज भी हो जाता है। अब फारिया बस एक बिस्तर की होकर रह गई है, वो हिलजुल भी नहीं सकती और ना ही अपना काम खुद कर सकती है। और तब फारिया को एहसास होता है कि ये सब कुछ उसके साथ कितना गलत हुआ है, उसके साथ ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि वो दूसरे लोगों का दिल दुखाती थी और वो सबके साथ बुरा करती थी। उसने शहबाज के साथ कितना गलत किया। फारिया शहबाज को बुलाएगी और उससे बहुत ज्यादा माफिया मांगेगी और अरबाज को भी सारी हकीकत बता देगी कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं इस तरह की लड़की हूँ और मैंने शादी भी की थी शहबाज से और शहबाज ने तुम्हें सब बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी, शहबाज की बात नहीं सुनी। वो अरबाज को और अरबाज के घर वालों को सारी हकीकत बताएगी। अरबाज बहुत रोएगा और फिर फारिया उससे माफी मांगेगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और वो अरबाज से कहेगी कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे किसी काम की हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। इस तरह अरबाज फिर दूसरी शादी कर लेगा और फारिया को उसके किए की सजा मिल जाएगी। व्यूअर्स, क्या फारिया का अंजाम यही होना चाहिए था कि वो एक बिस्तर पर लगकर रह जाए और वो कहीं ना जा सके और उसका हस्बैंड भी दूसरी शादी कर ले? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।